आप सभी का फिर स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के कार्यक्रम में। और दोस्तों, हर अब देखिए, अगर हम यहाँ नहीं दोबारा आना चाहते, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक नशा करने वाला बार 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 क्या करता है, बार बार अपनी बॉडी को तकलीफें देता है। क्या करता है? तकलीफें देता है। तकलीफें कैसे देता है? मतलब नशा करता है, वो नशा और फिर छोड़ता है, फिर मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, नशा छोड़ते समय क्या तकलीफ होती है? हाँ जी सर। बताइए, होती है नहीं? होती है। तकलीफ कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो घर पर नशा छोड़े, चाहे वो, तो उसको बहुत सारी बेचैनी, घबराहट, उल्टी, दस्त, दर्द होता है, बहुत जबरदस्त होते हैं। बॉडी के हर पार्ट में दर्द होता है। और दर्द के अलावा एक अजीब तरह की बेचैनी होती है, एक अलग तरह की घबराहट होती है, एक अलग तरह का खिंचाव होती है। वो शायद हम शब्दों में भी नहीं बता सकते, इतनी उसको दर्द पेन झेलना पड़ता है। और उससे खाना भी नहीं खाया जाता जी, कुछ दिन तक उससे नींद भी नहीं ली जाती। सच कहना, मैं झूठ कहना, बताइएगा। देखिए, ये सारी तकलीफ कौन झेलती है? हमारा शरीर, हमारी बॉडी क्या करती है? बॉडी लेना एक नहीं, देना दो। मतलब ये तो हमने खामा खा का, हाँ, लेना एक नहीं। नशा करो, तंग हो जाओ तो छोड़ने लग जाओ। नशा करो और तंग होने लगे तो छोड़ने लग जाओ। नौकरी छूट गई, बीवी छूट गई, काम छूट गया, धंधा छूट गया, इज्जत छूट गई, मान छूट गया, मर्यादा छूट गई, स्कूल छूट गया, कॉलेज छूट गया, पढ़ाई छूट गई, फिर नशा छोड़ने लगते हैं आप। फिर क्या करने लगते हैं? नशा छोड़ने लगते हैं। अब जब नशा छोड़ते हो तो फिर तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, टूटन होती है, जबरदस्त टूटन होती है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर हमें वापसी करनी है तो ये टूटन भी हमें झेलनी पड़ेगी। अब हो क्या रहा है कि हम टूटन एक बार झेलेंगे, बार बार झेलेंगे, बार बार है, एक बार झेलेंगे, बार बार झेलेंगे, दोनों कुछ। और जो नशा मुक्ति केंद्र में लोग हैं, इस वाली पे आ जाओ, जो नशा मुक्ति केंद्र में लोग हैं, वहां पीछे रहो, अपने पहले थोड़ा दूर रहो। जो नशा मुक्ति केंद्र में लोग हैं, ये बार बार झेल रहे हैं या एक बार झेल रहे हैं? बार बार। फिर कह रहे हैं जी तेरे भाई में दिमाग बहुत है। क्या कह रहे हैं? तेरे भाई में दिमाग बहुत है। असल में हमें पता लग गया, हमें पता लग गया कि केले के छिलके पे पैर रखने से हम फिसल जाएंगे। क्या पता लग गया? केले के पैर फिसल जाएंगे। पहली बार तो हमें पता नहीं था, पहली बार तो हमें, लेकिन जब फिसले तो पता लग गया। क्या पता लग गया? कि फिसल गए, कि केले के छिलके पे पैर आया और हम गिर गए, तो हमें फिसलना ही फिसलना है, फिर चोट लगनी। अब कितनी लगेगी? ये ऊपर वाले पे ज्यादा भी लग सकती है और कम भी लग सकती है, लेकिन लगेगी जरूर। और नहीं भी लगेगी, झटका हल्का फुल्का तो आएगा ही। अब एक आदमी जो पहली बार फिसला, इसको तो माफ किया जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति है, वो उसी रोड पर चलता है बेध्यानी से, जहां पर केले के छिलके, अब इसे क्या कहेंगे? ये तो गगन ही लग रहा भाई साहब, ये तो गगन होते हैं, सरदार। धूर्तों के, मूर्खों के सरदार कौन है?
सरदार। गगन। भाई एक आदमी को तो पता ही नहीं है केले के छिलके पे पैर आने से गिर जाएंगे। फिसल जाते हैं, पता ही नहीं था उसको। लेकिन जब फिसला तो पता लग गया। कई लोग दूसरे को देख के सीख गए कि यार केले के छिलके पे पैर आने से बंदा गिर जाता है। खुद नहीं फिसला, लेकिन दूसरे को देख के सीख गया कि यार नहीं, केले के छिलके से दूर रहो। केले का छिलका पे आता भी है तो हम बच के निकल लेते हैं। लेकिन जो नशा मुक्ति केंद्र में लोग हैं, ये उसी रोड पर चलना पसंद करते हैं जहां पर केले के छिलके पड़े होते हैं। और जानबूझ के उसके ऊपर पैर। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि जब आपका नशा छूट गया, आपने नशा छोड़ दिया, तो आप टूटन कितनी बार झेले हुए? क्या झेलना है तुम? टूटन होती है, तकलीफ होती है हर बार नशा करने छोड़ने में। लेकिन जो केंद्र में लोग होते हैं ये बाज नहीं आते। ये तो वो लोग हैं जो केला खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाजार से जानबूझ के केले ला रहे हैं और केले खा के ये जो इनका रास्ता है वहां पर केले के छिलके सजाते हैं और फिर उस रास्ते पर मुंह ऊपर करके चलते हैं। लोगों को ये बताते हैं मेरा ध्यान नहीं था, अचानक से नशा आ गया मेरे जीवन में। पता है उसको कि मैं अगर नशा करूंगा तो मेरा जीवन झंड हो जाएगा। पहले भी हुआ था, दोबारा भी, हो जाएगा। लेकिन वो बार बार ये चीज करता है। सच कहना झूठ कहना बताइए बात। चाहिए। बार बार बार। ये मूर्ख नहीं है, ये बेवकूफ भी नहीं है, ये इनकी पंचायतों का सरपंच है। मूर्ख बेवकूफ तो छोटे मोटे लोग हैं, ये तो आदमी हाँ दिमाग से कहता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, और जिंदगी क्या कह रही है? टाए टाए फिश। फिश। ना 3 में, न 13 में। ना जेब में पैसे, ना बैंक में पैसे, ना मार्केट में पैसे, ना मम्मी के पास पैसे, ना पापा के पास पैसे आपके लिए। सच कह रहा झूठ कह रहा हूं? दीवारों पर जी रहे हो। कहीं पर जब किसी को टूटन होती है तो क्या क्या होता है? नींद नहीं आती। क्या नहीं आती? और नींद नहीं आती, नींद। और क्या होता है? भूख नहीं लगती, भूख। और क्या होता है? दर्दों से तड़पता है, दर्दों में उल्टी, बेचैनी, दर्द, घबराहट, ये सब होता है। कई बार उसको ऐसा भी लगता है कि मेरा काम तो निकल जाएगा। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? मेरा काम, ये पेन खराब है यार। तो टोकन में इतनी सारी चीजें होती है। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई आदमी नशा छोड़ना चाह रहा है तो ये वाला दर्द वो उठा लेता है, कोई बात नहीं। आगे तो मुझे सुख हो जाएगा ना। दवाई डॉक्टर देते हैं, काउंसलर करते हैं, अगर आप घर में हैं तो घर में रह के घर वाले तुम्हारी सेवा करते हैं, है ना। लेकिन एक नशा करने वाला अगली बार फिर क्या करता है? फिर रिलैक्स। इसका मतलब पिछले वाले सारे दर्द, भूल गया। सारी तकलीफें भूलने की बीमारी भी है आपको। कितनी खतरनाक बात है कि बाजार से केले लाओ, केले तो खा लो और छिलके अपने रास्ते पर रख लो। उसको मजा आ रहा है फिसलने में, गिरने में। सोचना दुर्गा में रही बात। और ये सिलसिला एक बार नहीं हो रहा है, ये सिलसिला यार नशा चाहे आप सेंटर में छोड़ो, थोड़ा और दो, टेबल दिख लीजिए। चाहे आप सेंटर में नशा छोड़ें और चाहे आप घर में छोड़ें, किसी के घर, कोई बहन के चला जाता है, कोई नानी के चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है नशा छोड़ने के चक्कर में, कोई हरिद्वार चले जाते हैं लोग,
कोई वैष्णो देवी जाते हैं।